दुनिया के कई सारे ऐसे इलीगल रहीवासी यूएसए के अंदर घुसना चाहते थे ताकि वहां की फैसिलिटीज बड़े पैमाने पर यूज कर सकें। लेकिन वो सब जब बीहड़ वाले इलाके की तरफ से यूएसए बॉर्डर के अंदर घुस रहे होते हैं तो अचानक उनके साथ कुछ तो अजीब घटनाएं होने लगी, जिससे उनकी जान बहुत बुरी तरीके से जाने लगी होती है। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है एक ट्रक को दिखाते हुए जिसमें कई सारे लोग बैठे हुए थे। ये सभी मैक्सिकन्स होते हैं जो इलीगली यूएसए के अंदर घुसना चाहते थे। इनका ना तो कोई घर बार होता है और ना ही कोई ठिकाना था। ये सिर्फ यूएसए के बॉर्डर को क्रॉस करके वहां पर रहकर उनकी फैसिलिटीज यूज करेंगे। लेकिन चीजें जितनी आसान दिखाई दे रही थी उतनी होती नहीं। यूएस सोल्जर्स अगर उन्हें देख लेंगे तो सभी को बिना पूछे मार दिया जाएगा। अब उन्हीं लोगों में से हमें मॉइसेस नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक डॉल थी। वो डॉल अजीब तरीके की आवाज करने लगी होती है और ये जगह इतनी खतरनाक है कि जरा भी आवाज करना मतलब खतरे में डालना होगा। जल्द से जल्द मॉइसेस उस डॉल को बंद करता है और शांति से बैठ जाता है। अब उन सारे लोगों को एक ड्राइवर जिसका नाम पॉल होता है वो लेकर जा रहा था। लेकिन उस भरी गर्मी और बीहड़ वाले इलाके में जब वो अपनी ट्रक आगे लेकर जाता है तो अचानक कुछ खराबी होने के कारण वो एक जगह पर रुक गया था। पॉल तो नीचे उतरकर उन सारे लोगों में से जाकर पूछता है कि किसे गाड़ी ठीक करने आती है। तब मॉइसेस ने अपना हाथ उठाया क्योंकि वो तो मैकेनिक रह चुका है। जल्द से जल्द वो ट्रक को अच्छी तरीके से देखता है तो पता चला कि इंजन खराब हो चुका है और उसे यहाँ पर तो ठीक नहीं किया जा सकता, यानी अब ट्रक वापस तो नहीं चल पाएगी। पॉल के पास कोई आखिरी ऑप्शन नहीं बचता, इसीलिए उसने सारे इमिग्रेंट्स को कह दिया कि तुम्हें पैदल रास्ता तय करना होगा। पॉल का एक साथी तो उससे कह रहा था कि ये बहुत खतरनाक हो सकता है। लास्ट टाइम ही न्यूज आई थी कि कई सारे इमिग्रेंट्स गायब हो चुके हैं यहाँ से, यानी ये बीहड़ वाला इलाका बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। लेकिन अब उनके पास कोई भी वे बचा ही नहीं था। पॉल तो अपने साथी को और ज्यादा पैसे देने का वादा करता है। बिना देरी किए सारे इमिग्रेंट्स नीचे उतरते हैं और पैदल रास्ता तय करने लग जाते हैं। उन्हें बिल्कुल नहीं अंदाजा कि कितना बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा है। अब हमें उसी बीहड़ वाले इलाके में सैम नाम का एक रेसिडेंट दिखाया जाता है जो यूएसए से ही बिलोंग करता था और यहाँ यूजुअली अपने कुत्ते ट्रैकर के साथ शिकार करने आया करता है। सैम तो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और कार चला रहा होता है। उसे सिर्फ अपना एंटरटेनमेंट चाहिए था जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। कई घंटों तक ट्रेवल करने के बाद पॉल और उसके सारे इमिग्रेंट्स एक फेंसिंग के यहाँ पहुंच गए जहाँ से यूएस बॉर्डर बहुत पास में ही है। पॉल उन सभी को चेतावनी देता है कि संभल कर आगे बढ़ना है और अगर कोई आवाज सुने तो किसी चीज के पीछे जाकर छुप जाना है। सारे इंस्ट्रक्शंस अच्छी तरीके से समझने के बाद सभी अब आगे बढ़ते हैं। वहाँ दूसरी तरफ तो सैम जो कि ड्रंक होता है उसने अपनी गन निकाली और किसी के ऊपर पॉइंट करके शूट कर देता है। गोली की आवाज चारों तरफ गूंजने लगती है। जब उन सारे इमिग्रेंट्स ने ये आवाज सुनी तो वो डर के मारे यहाँ से वहाँ भागने लगे। सभी अपने लिए बचाव के शेल्टर ढूंढ रहे थे। लेकिन बाद में पता चला कि सैम ने खरगोश के ऊपर फायर किया है क्योंकि वो और उसका कुत्ता उसे पकाकर खा लेंगे। वहाँ सारे इमिग्रेंट्स थकने के बाद एक जगह पर वेट करते हैं। पता चला कि एक आदमी डेला नाम की लड़की को परेशान कर रहा है। डेला तो उसे दूर रहने के लिए भी कहती है लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। तब मॉइसेस सामने आकर डेला को बचाता है और उस आदमी को बुरा भला कहता है। दोनों के बीच में पहले से ही कहासुनी हो रही थी। पॉल सभी को यही इंस्ट्रक्ट कर रहा था कि आगे का सफर और खतरनाक होगा तो हमें अलग अलग हो जाना चाहिए ताकि जल्दी पहुंच जाएं। अब हमें सैम की कार दिखाई गई जिसके सामने पेट्रोल यूनिट की कार आ जाती है। वो सारे बॉर्डर पर काम करने वाले यूएसए सोल्जर्स थे जो नीचे उतरकर सैम से पूछताछ करते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सैम ने बताया कि वो अपने कुत्ते के साथ खरगोश का शिकार करने आया है। साथ ही साथ वो इस पर भी नजर रखे हुए है कि कोई इलीगल इमिग्रेंट्स तो यहाँ नहीं आ रहे क्योंकि हाल ही में यूएसए के अंदर कई सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं जहाँ इमिग्रेंट्स आ जाते हैं फैसिलिटीज यूज करने के लिए। लेकिन ऑफिसर को ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। वो सैम को वापस चले जाने के लिए कहता है लेकिन सैम अपने हथियार लेकर उसी जगह पर ट्रक लेके घूमने लगा जैसे वो कुछ बहुत ज्यादा गलत करने के फिराक में है। यहाँ पहले ही पॉल ने 2 ग्रुप्स बना लिए थे जिसमें अलग अलग लोग जाएंगे। एक ग्रुप में तो पॉल खुद था और उसके साथ कई सारे इमिग्रेंट्स होते हैं। उन्हें लग रहा था कि पॉल को इस जगह की काफी नॉलेज है, इसीलिए वो बिना फिक्र के उसके साथ चले जा रहे थे। वहीं दूसरे ग्रुप में मॉइसेस, डेला और मैक नाम के कुछ लोग मौजूद थे जिनकी स्पीड ज्यादा नहीं होती और वो धीरे धीरे चल रहे थे। मॉइसेस को यही लगता है कि उन्हें आसपास देख रेख के चलना चाहिए, लेकिन पॉल की टीम तो अब काफी ज्यादा आगे निकल गई थी। वो तो अब बिल्कुल भी किसी के लिए रुकने नहीं वाला और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अब अचानक कार के अंदर से सैम बाहर निकलता है उस बीहड़ वाले इलाके में और उसने जब अपने कुत्ते ट्रैकर को छोड़ा तो वो डायरेक्टली एक हैंकर चिप के पास जाकर रुकता है। सैम भी जब उस हैंकर चिप को देखता है तो वो समझ गया कि जरूर यहाँ आसपास कोई तो मौजूद है। उसने अपनी गन निकाली और थोड़ी ऊंचाई वाली जगह पर जाकर देखने लगा और पता चला कि सैम की सबसे पहली नजर पॉल और उसकी बड़ी टीम के ऊपर जाती है।
वो एक सेकंड भी नहीं लगा था अपनी गन निकालकर उन पर शूट करने के लिए। पॉल तो एकदम चौड़ में आगे चल रहा था, लेकिन सबसे पहली गोली उसे ही लगती है। गोली लगने पर वो वहीं मर गया और इस वजह से बाकी लोग पैनिकिंग मोड में यहाँ से वहाँ भागने लगे थे। सैम तो रीलोड करके उन लोगों के ऊपर निशाना लगाकर मारता ही जा रहा था, क्योंकि उसे इमिग्रेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वो चाहता था कि कोई भी इमिग्रेंट यूएसए में कदम रखने से पहले 10 बार सोचें। सैम का निशाना इतना अच्छा था कि वो एक गोली में एक इंसान को मार देता। जैसे तैसे करते हुए पॉल की वो पूरी टीम खत्म हो जाती है। मॉइसेस और उसकी बची हुई टीम जो पीछे की तरफ थी, वो इतनी सारी आवाज सुनकर ऊपर की तरफ ही छुपे रहते हैं, क्योंकि अगर वो बाहर निकलेंगे तो शायद वो भी मारे जाएंगे। सैम ने तो ऑलमोस्ट पॉल की टीम को खत्म कर दिया था। सामने की तरफ उन सारे इमिग्रेंट्स की डेड बॉडी सी दिखाई दे रही होती हैं। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश होकर अपनी कार में आ जाता है और अपने आप को रिवॉर्ड देने के लिए ड्रिंक करता है। उसे बहुत खुशी हो रही थी उन लोगों की जान लेकर। इनफैक्ट वो समझता है कि वो खुद एक सोल्जर है और अपने देश की प्रोटेक्शन कर रहा है बाहरी लोगों से। उसका कुत्ता ट्रैकर ऊपर की तरफ देखकर भौंकने लगा था, यानी उसने मॉइसेस और उसकी टीम का पता लगा लिया है जो पहाड़ की दूसरी तरफ है। सैम जब अपनी गन के स्कोप में देखता है तो उसे कुछ लोग भागते हुए दिखाई दिए और सैम ने सोचा कि वो उस जगह पर उन्हें जाकर खत्म करेगा जरूर। तो अब वो अपने कुत्ते के साथ ट्रक में बैठ जाता है और ऊपर जाने लगता है। मॉइसेस और उसके साथ बचे हुए कुछ लोग इतना डर गए और वो समझ जाता है कि कुत्ता उनके पास आ रहा है। उन्हें जितना तेजी हो सके उतना भागना होगा। सैम भी अब अपने कुत्ते को छोड़ देता है ताकि वो उन्हें जाकर पकड़ सके। कुत्ता तेजी से भागने लगा और सैम भी गन लेकर पीछे से आता है। वहाँ भागने के चक्कर में अचानक वो आदमी नीचे गिर गया जो कि डेला को परेशान कर रहा था। उसका वेट ज्यादा होता है, इस वजह से उसे चोट लग गई और वो उठ भी नहीं पा रहा था। डेला यहाँ ट्राई करती है कि वो उस इंसान की मदद करे, लेकिन मॉइसेस उसे पीछे हटाता है क्योंकि कुत्ता पास आ चुका था। वो जल्द से जल्द वहाँ से भाग जाते हैं। सैम का कुत्ता सीधा झपट्टा मारता है उसके गले पर और इतनी बुरी तरीके से काटता है कि उसका गला ही फट गया था। बेचारा वो मोटा आदमी इतना तड़पने लगा कि वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। सैम जब तक वहाँ पहुंचा आदमी मर चुका था, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी थे जिनका मरना निश्चित है। सैम के आदेश देने पर वो कुत्ता फिर उनके पीछे पड़ जाता है। अब वहाँ पथरीला वाला इलाका चालू हो चुका था, तो मॉइसेस ने डेला, मैक और अपने कुछ बचे हुए साथियों के साथ यही प्लान बनाया कि वो सबसे पहले ऊपर की तरफ जाएंगे और फिर नीचे से उतर जाएंगे। पथरीले वाले इलाकों में उन्हें भी चढ़ने में प्रॉब्लम हो रही होती है, पर जैसे तैसे वो एक कोने में पहुंचे जहाँ पर वो कुत्ता चढ़ नहीं पा रहा था। उस कुत्ते ने बहुत ही भयंकर कोशिश की, लेकिन पता चला कि उसने कोई दूसरा रास्ता अपना लिया है ऊपर पहुंचने का। उसकी स्पीड तो और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, जैसे कि सैम से ज्यादा उसे मजा आ रहा है इमिग्रेंट्स को मारने में। सैम भी एक ऊंचाई वाले इलाके पर पहुंच जाता है और उन सभी को पॉइंट आउट करने पर बिजी रहता है। मॉइसेस, डेला, मैक और उसका एक बचा हुआ साथी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन चट्टान के पास एक डेड एंड आ जाता है। वहाँ से उन्हें दूसरी तरफ जंप मारना ही होगा, नहीं तो वो कुत्ता यहाँ पर पहुंचकर उन्हें खुद ही खत्म कर देगा। मॉइसेस तो सभी को हिम्मत दिलाता है और कहता है कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। वो अब जैसे तैसे उस दूसरे चट्टान के ऊपर कूद गया, लेकिन आखिरी में बच जाता है एक आदमी। उसे ऊंचाई से बहुत ज्यादा डर लगता था, इसीलिए वो धीरे धीरे नीचे उतरने का ट्राई करता है। पता चला कि पीछे से वो कुत्ता भी पहुंच चुका है, इसलिए उस आदमी ने ना चाहते हुए भी जंप लगा लिया। इनफैक्ट वो तो एकदम एज पर होता है जो नीचे गिरने वाला था। मॉइसेस तो उसकी मदद करने के लिए उसे खींच रहा होता है, पर ये आवाज सुनकर सैम उनकी तरफ अट्रैक्ट हुआ और गन लेकर सीधा शूट कर दिया उस अनजान आदमी पर। वो वहाँ से गिरकर मर जाता है। सैम ने तो मॉइसेस पर भी शूट किया, पर वो जैसे तैसे बचते हुए नीचे चला आता है। पहाड़ी से नीचे उतरने का काम उन्होंने बहुत जल्दी किया और अब बचे हुए लोग वहाँ से किसी सेफ जगह की तरफ बढ़ चलते हैं। सैम अब वहाँ का एक लोकल मैप निकालता है जिसमें पता चल सके कि वो किस डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। उस जगह पर पहुंचने का एक शॉर्टकट रास्ता भी था, तो इसलिए सैम ने अपने कुत्ते को इंस्ट्रक्शंस दे दिए और वो निकल पड़ा उन्हें ढूंढने के लिए। वहीं सैम अपने ट्रक में बैठकर अब आगे बढ़ने लगता है। मॉइसेस और उसके साथियों को बिल्कुल पता नहीं कि उसका अगला प्लान क्या होगा। वो तीनों तो सिर्फ अपनी जान बचाने के चक्कर में यहाँ से वहाँ भटक रहे थे। अब थोड़ी देर बाद मॉइसेस और उसके साथी जब चट्टानी वाले इलाकों पर पहुंचते हैं तो वो बड़ी सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। लकीली उन्हें सैम की कार दिखाई दे गई जिसके अंदर वो बैठा हुआ था, यानी अभी तक उसने अपनी सर्चिंग चालू नहीं की है। इस वजह से वो तीनों उस रास्ते से जाने के बजाय पीछे से पहाड़ी वाले इलाकों पर चढ़ने लगते हैं। मॉइसेस का भी यही मानना था कि अगर हम उससे जितना दूर रहेंगे उतना सेफ रहेंगे। अब इतने सारे लोगों में से सिर्फ 3 ही लोग बचे हुए थे, मॉइसेस, डेला और मैक। सैम भी वहाँ गाड़ी से उतर चुका था और आसपास नजर घुमाता है। उसने अपने कुत्ते को छोड़ दिया था कि वो अपनी सूंघने की शक्ति यूज करके उन लोगों का पता लगाए। वो कुत्ता इतना ज्यादा चालाक होता है कि उसने जल्द से जल्द उनकी लोकेशन ढूंढ ली और पता चला कि मॉइसेस और उसके साथी एक कोने से ऊपर होते हुए जा रहे हैं। वो कुत्ता इतना तेजी से भूख रहा था जिससे सैम की नजर उन पर पड़ गई। वो तुरंत ही अपने कुत्ते के
पास आता है और समझ जाता है कि उसने उन्हें लोकेट कर लिया है। कुत्ते के थोड़ा और आगे जाने पर सैम भी उसके साथ बढ़ता है और लकीली उसे 3 इमिग्रेंट दिखाई दे गए थे। मॉइसेस तो लगातार अपने साथियों को कह रहा था कि जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। पता चला कि मैक ही पीछे की तरफ है और वो इतना ज्यादा पैनिक हो रहा था सैम को देखकर कि उसका बैलेंस बिगड़ गया और इतनी ऊंचाई से वो पथरीले वाले इलाके से नीचे गिर जाता है। मॉइसेस और डेला अब रुक भी नहीं सकते उसकी मदद करने के लिए। सैम और उसका कुत्ता सीधा भागता हुआ मैक के पास गया और पता चलता है कि गिरने के कारण मैक को कई जगहों पर चोट लगी है। वो ऑलमोस्ट पैरालाइज हो गया है और हिल भी नहीं पा रहा। लेकिन सैम जो इतना निर्दयी था उसने सीधा अपनी गन उठाई और मैक के सर में ही गोली मार दी। यानी अब उन तीनों में से मैक भी खत्म हो चुका है। सिर्फ बचे हैं तो मॉइसेस और डेला। बेचारे वो दोनों तो पथरीले वाले इलाके के कोने में चले जाते हैं और छुपे रहते हैं। मॉइसेस ने बोला कि हमें बिल्कुल आवाज नहीं करनी है, लेकिन पता चला कि उसके बैग में जो टेडी बेयर था वो खुद ही आवाज करने लगा है। जल्द से जल्द उसने वो निकाला और अपने टेडी बेयर की आवाज को बंद किया, लेकिन ये आवाजें तो उस कुत्ते ने सुन ली थी और उस ओर देखकर भौंकने लगा। सैम भी समझ जाता है कि वो हमारे आसपास ही कहीं छुपे हुए हैं। अब जैसे ही वो सोच रहा था कि वो आगे बढ़ेगा उनका शिकार करने के लिए, तभी दिन ढलने लगा था और वो रात के समय बिल्कुल भी शिकार नहीं करता। उसे बहुत भूख भी लग रही थी, इसीलिए वो फिलहाल के लिए तो वहाँ से जाने लगता है और कल फिर यहाँ आकर उन दोनों का शिकार करेगा। यानी उसने अभी तक मॉइसेस और डेला को छोड़ा नहीं था। सैम अब जल्द से जल्द अपने कुत्ते के साथ अंधेरा होने से पहले वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसने जानकर भी इतने सारे इमिग्रेंट्स की जानें ली जो एकदम इलीगल माना जाता है, पर शायद इन चीजों में सैम को मजा आने लगा था। मॉइसेस और डेला एकदम रिलैक्स होकर नीचे उतरते हैं और वहाँ से खुले जगह पर जाते हैं। थोड़ी देर के लिए जब वो बैठकर आराम कर रहे थे तो मॉइसेस डेला को शांत कराता है, क्योंकि मैक जो मरा था वो उसका बहुत अच्छा दोस्त होता है और उसका दुख मॉइसेस को भी बहुत ज्यादा है। डेला बताने लगी कि मैक कई सालों से उसके साथ था और उनकी दोस्ती गहरी हो चुकी थी, पर अब शायद उसकी लाइफ में अब कोई भी नहीं बचा है। डेला तो अब थोड़ा खुलकर बताने लगी कि कैसे उसके पेरेंट्स उसे कहते थे कि ये टाउन तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, इसलिए वो चाहते थे कि मैं इलीगली यूएसए में चली जाऊं, पर अब लगता है कि उसकी जान भी बच नहीं पाएगी। अब यहाँ इतनी इमोशनल स्टोरी सुनने के बाद मॉइसेस अपने बारे में भी बताता है कि कैसे वो अपनी फैमिली के साथ यूएसए में इलीगली रहा करता था। उसके पास बिल्कुल परमिशन नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन यापन करता जाता है। लेकिन एक दिन कुछ ऑफिसर्स ने उसे पकड़ लिया और उसकी सच्चाई सामने आ गई। मॉइसेस अपने वाइफ और बेटे को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन कानून ही कुछ ऐसे बनाए गए थे कि उन्हें जल्द से जल्द निकाल दिया गया कंट्री से। सिर्फ इतना ही नहीं, मॉइसेस को तो कंटामिनेशन सेंटर में रखा गया था ताकि वो सजा काटे, जबकि लीगली ऐसा नहीं कर सकते वो लोग। और अब वो अपनी फैमिली से एकदम अलग हो चुका है। ये जो टेडी बेयर है वो मॉइसेस के बेटे का था, जो जाते समय उसने दिया होता है। और अब मॉइसेस का एक ही गोल है कि वो अपनी वाइफ और बेटे के साथ वापस जाए और अपने फैमिली के साथ अच्छी लाइफ एंजॉय करे। लेकिन मॉइसेस को भी पता नहीं क्यों डर लगने लगा था। पूरी रात इस तरीके से बीत जाती है और सुबह होने पर डेला हल्की होने के लिए ऊपर की तरफ गई। तभी उसकी नजर जाती है सैम के ट्रक के ऊपर, जो साइड में खड़ी हुई थी। उसे लग रहा था कि सैम शायद आ चुका है, इसीलिए वो झाड़ियों में से मॉइसेस के पास जाने लगती है। अब वो सही डायरेक्शन में ट्रेवल तो कर रही थी, लेकिन अचानक उसके सामने कई सारे रेटल स्नेक्स आ जाते हैं। वहाँ रेटल स्नेक्स की संख्या काफी ज्यादा थी और अगर डेला शोर मचाएगी तो सैम वैसे ही उन्हें देख लेगा, और अगर वो यहाँ से नहीं गई तो स्नेक उसके ऊपर अटैक कर देंगे। उसे क्या करना है कुछ समझता ही नहीं। लेकिन ऐसी सिचुएशन कभी हमारे सामने आ जाए जहाँ ऐसे बीहड़ वाले इलाकों में हमारा सामना रेटल स्नेक से हो जाए, तो आखिरकार उससे बचने की टेक्निक हमें पता होनी चाहिए। अब यहाँ रेटल स्नेक के बारे में पता करने के लिए सिंपली एक क्लियरिटी रहनी चाहिए कि उनके पूंछ के ऊपर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें से आवाज आती है। कई लोगों का मिसकंसेप्शन यही है कि रेटल स्नेक इंसानों को मारते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उनके टेल के पास जो आवाज करने वाला स्ट्रक्चर होता है वो सिर्फ अपने शिकार को दूर भगाने के लिए होता है, क्योंकि अगर गलती से कोई उसके ऊपर पैर रख दे तो वो तो मर ही जाएगा। इसलिए पीछे वाला स्ट्रक्चर सिर्फ उनकी प्रेजेंस को दिखाने के लिए होता है। हमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि रेटल स्नेक से 2 से 3 मीटर की दूरी पर रहें। ऐसी बात नहीं है कि वो बहुत तेजी से चलते हैं, लेकिन रेटल स्नेक अटैक करने से पहले अपनी बॉडी को ऐसे सिकोड़ते हैं और फिर उनका अटैक करने का डिस्टेंस काफी लंबा होता है और इतना तेज कि हमें रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। रेटल स्नेक अगर गलती से भी हमें काट ले तो कुछ ही घंटों के अंदर हमारी मृत्यु तय है। एंटीडोट भी इसका ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाते। इनके वेनम के एंटीडोट भी अगर सही समय पर नहीं दिए गए तो उनका कुछ असर ही नहीं होता। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर उस तरीके की आवाज आपको सुनाई दे ऐसे बीहड़ वाले इलाकों में, तो नीचे की तरफ काफी
चौकन्ने रहकर चलिए और रेटल स्नेक से अपनी दूरी बनाए रखिए। और अगर स्नेक सच में हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है तो उससे आई कांटेक्ट मत हटाइए। अगर आपने बैग दिखाया और भागने लगे तो सांप जरूर आपके पीछे आएगा। ये चीजें यूज करने पर रेटल स्नेक आपको चोट नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन यहाँ बेचारी डेला बुरी मुसीबत में फंस चुकी थी, क्योंकि उसके बॉडी पर भी रेटल स्नेक्स आ रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल हिलती नहीं और धीरे धीरे करके वो स्नेक्स दूर जाने लगे। डेला तो उस जगह से दूसरे डायरेक्शन में बढ़ रही थी, लेकिन जैसे तैसे करते हुए वो मॉइसेस के पास आखिरकार पहुंच गई। डेला के दिमाग में एक प्लान आया था जो कि वो मॉइसेस से शेयर कर रही थी। वो उसे लेकर चली जाती है सैम के ट्रक के पास और उसे बताती है कि अगर हम उसके ट्रक को लेकर चले जाएं तो यहाँ से बच सकते हैं। मॉइसेस को प्लान तो अच्छा लगता है, लेकिन सबसे पहले सैम के डॉग से छुटकारा पाना होगा। वो उसी जगह पर निगरानी रख रहा था और अगर जरा भी उसे पता चला तो वो सैम को बता देगा। लेकिन डेला के पास इसका भी इलाज होता है। वो तो मॉइसेस से अब उसका वो बजने वाला डॉल मांगने लगी, जो कि वो उसे दे देता है। लेकिन मॉइसेस को पता था कि ये चीजें इतनी आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाली। वहीं दूसरी तरफ सैम अब पहुंच चुका था, जो सारे सामान को इकट्ठा कर रहा होता है। साइड में उसका डॉग आराम से सोया हुआ था और अब वो गन निकालकर तैयार होता है बाकियों को ढूंढने के लिए। लेकिन अचानक कुछ आवाज सुनाई दी उसके डॉग को, जिसका पीछा करते हुए वो भागने लगा। सैम को लगता है कि शायद वो इमिग्रेंट्स आसपास ही हैं, इसलिए वो भी अपने कुत्ते का पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। कई देर तक जब वो ट्रेवल करते रह गए एक ऊपर वाले इलाके में, तो पता चला कि वो अजीब सी आवाज टेडी बेयर से आ रही है। यानी ये सारी चीजें मॉइसेस और डेला का प्लान था। उन्होंने वो टेडी बेयर बहुत सारे स्नेक्स के बीच में रख दिया होता है, जो काफी ज्यादा खतरनाक थे। जब सैम दूर की तरफ देखता है तो वही दोनों भाग रहे थे उसके ट्रक की तरफ। उसने तो उन्हें शूट करने की भी कोशिश की, लेकिन निशाना चूक जा रहा था। मॉइसेस और डेला जैसे तैसे उसके ट्रक के पास पहुंच जाते हैं और अपने आप को कवर करते हैं। सैम घबराया हुआ इसीलिए था क्योंकि नीचे सांप मौजूद थे। जरा सा भी उसने गलत कदम उठाया तो वो उसे काट लेंगे। वहीं दूसरी तरफ मॉइसेस और डेला ट्राई करते हैं कि ट्रक को ओपन करे और उसका दरवाजा खोलकर वो अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर में वहां पर उसका कुत्ता पहुंच चुका था, जो ट्रक को खोलकर अंदर घुसने की कोशिश करता है। लेकिन मॉइसेस ने जल्द से जल्द वहां कुछ वायर्स निकाले और पूरी कोशिश करता है ट्रक को चालू करने की। लकीली वो शुरू हो जाती है और वो ट्रक को लेकर आगे बढ़ने लगे थे। बहुत स्पीड से जाते हुए वो दोनों काफी खुश थे कि आखिर वो बच जाएंगे। डेला भी एकदम चिल्लाते हुए जा रही थी कि वो यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि एक गोली अचानक ट्रक में से होते हुए डेला के हाथ पर लग जाती है। ये गोली किसी और ने नहीं बल्कि सैम ने मारी थी, जो ऊंचाई पर से उन पर नजर रख रहा था। डेला काफी पेन में थी और ये पूरी चीजें इतनी ज्यादा पैनिकिंग मोड क्रिएट कर देती है कि मॉइसेस का कंट्रोल ही छूट गया और वो आगे जाकर उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ट्रक पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी और वो दोनों उसके अंदर फंसे हुए थे। मॉइसेस जैसे तैसे कॉन्शियसनेस में आता है और डेला को बाहर निकालता है। डेला के हाथ पर काफी चोट थी और उसका खून भी बहुत बह रहा था। उसने जल्द से जल्द ट्रक में रखी गई फर्स्ट एड किट उठाई और डेला को लेकर वहां से दूर जाने लगा, क्योंकि एक जगह पर रुकना मतलब मौत को चेतावनी देना होगा। सैम अपने कुत्ते के साथ जरूर वहां पहुंच ही जाएगा। मॉइसेस डेला को अपने ऊपर उठाकर एक कैक्टस के पास लेटा देता है और फर्स्ट एड किट ओपन करके उसके घाव पर दवा लगाता है। बॉक्स में एक फ्लेयर गन भी मौजूद थी, जो शायद मदद के लिए यूज हो सकती है। तो मॉइसेस ने वो देखकर एक प्लान बनाया कि कैसे वो सैम और उसके कुत्ते का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि डेला तो बिल्कुल भी चलने की हालत में नहीं है। डेला मॉइसेस को मना भी करती है, लेकिन इसके अलावा कुछ ऑप्शन भी नहीं था उनके पास। थोड़े ही देर के अंदर सैम अपने कुत्ते के साथ वहां पहुंच गया होता है। उसका कुत्ता बहुत अच्छी तरीके से सूंघ पा रहा था कि उनकी लोकेशन क्या है। डेला जो अभी भी कैक्टस के पीछे छुपी हुई थी, वो अपने आप को और ज्यादा हाइड करती है ताकि उसकी लोकेशन ना पता चले। सैम जब आसपास देख ही रहा था, तभी दूर से मॉइसेस ने वो फ्लेयर गन फायर कर दी। फ्लेयर गन देखते ही सैम और उसका कुत्ता उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, यानी कि मॉइसेस ने आखिरकार उनका ध्यान डेला से हटाकर अपने ऊपर शिफ्ट कर लिया। अब मॉइसेस जैसे ही सैम के डॉग को देखता है तो वो जोर से भागने लगा। थोड़ी ही देर में वो एक ऐसे डेजर्टेड एरिया में पहुंच जाता है जहाँ कई सारे कैक्टस के फील्ड थे, यानी चारों तरफ कैक्टस फैली हुई थी। तो अब मॉइसेस ने ट्राई किया कि वो उस कैक्टस के फील्ड के अंदर से जाए। उसके बॉडी पर कई सारे कांटे चुभते जा रहे थे, लेकिन वो रुकता नहीं। दूसरी तरफ सैम का कुत्ता तो बहुत तेजी से कैक्टस के फील्ड में आगे बढ़ता है, यानी उनसे इन सारे कांटों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। जब वो मॉइसेस के काफी क्लोज हो गया और उसे काटने के लिए आगे बढ़ता है, तभी मॉइसेस ने आखिरी बची हुई फ्लेयर गन उसके मुंह में मार दी। कुत्ता पूरी तरीके से तड़पने लगा, क्योंकि वो फ्लेयर गन उसका दम घोट रही थी। उसमें से आग भी निकलने लगी, जिससे कि डॉग एकदम हेल्पलेस हो जाता है। मॉइसेस भी
मौका देखकर वहाँ से निकलता है और फिर दूर भाग जाता है। कुछ देर में जब सैम वहाँ पर पहुंचा तो उसे अपने कुत्ते के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जब तक वो उस जगह पर पहुंचता है उसका कुत्ता जलकर मर गया था। सैम काफी रोने लगा क्योंकि ये उसका बहुत ही अच्छा पेट डॉग होता है। सैम बहुत रोने लगा क्योंकि ये कुत्ता उसके दिल के पास था। उसकी पूरी बॉडी एकदम जल रही थी और वो उसमें तड़प रहा था। सैम इस तरीके से उसे नहीं देख सकता तो उसने गोली मारकर उसे खत्म कर दिया और अब वो मोइसेस को चिल्लाकर कहता है कि तुमने मुझसे दुश्मनी मोल ली है, मैं अब तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा और बुरी मौत दूंगा। यानी अब ये पूरा गेम पर्सनल हो चुका है और अब शायद सैम मोइसेस और डेला को एकदम तड़पने वाली मौत देगा। मोइसेस जब आगे बढ़ रहा था तो उसे एक कार दिखाई दी जिसे वो आवाज देकर अपनी तरफ बुलाता है। वो तो तेजी से भागते हुए भी गया लेकिन कार काफी दूर निकल गई थी। वहाँ दूर से सैम निशाना लगाकर कई गोलियां भी चलाता है। मोइसेस को भी ये बात पता थी, इसीलिए वो सीधे ना भागते हुए जिग-जैग मैनर में भागने लगा। गोलियां इससे उसे लगती नहीं और वो बार बार अपने आप को कवर कर ले रहा था। सैम भी इससे परेशान हो गया तो वो मोइसेस के और पास जाने का डिसाइड करता है। यानी दोनों के अंदर एक चूहा बिल्ली का खेल चालू हो चुका था। मोइसेस काफी हताश होकर जोर से चिल्लाता भी है अपनी मदद के लिए, लेकिन उसे पता है कि सैम नाम का वो खतरनाक कातिल उसकी तरफ बढ़ रहा है। मोइसेस ने तो अब ऊंचाई वाली जगह पर जाने का डिसाइड किया तो वो थोड़ी चट्टान ऊपर चढ़ता है। इससे वो सैम पर नजर भी रख पाएगा और पता करेगा कि वो कहां से आ रहा है। सैम ने भी उसे नोटिस तो कर लिया था तो वो बिना कुछ सोचे समझे उसी चट्टान के ऊपर चढ़ता है, लेकिन दोनों मिलने वाले तो एक ही जगह पर थे। कई देर तक इसी तरीके से कोशिश करने के बाद आखिरकार मोइसेस एक कोने में छुपता है और सैम पहाड़ की एकदम चोटी पर पहुंच जाता है। सैम को अभी तक बिल्कुल पता नहीं था कि मोइसेस नीचे छुपा हुआ है। वो जब दूसरी तरफ से उतरता है तो मोइसेस ने इस बार भागने के बजाय उससे सामना करने का सोचा। जैसे ही सैम की नजर दूर जाती है तो मोइसेस उसे पकड़कर नीचे गिर जाता है। वो उतनी पहाड़ की ढलान से नीचे आते रहे जिससे उन्हें काफी चोट लगती है। दोनों एकदम अनकॉन्शियस अवस्था में लग रहे थे, लेकिन पता चला कि सैम की पैर की हड्डी टूट चुकी है, वो अब बिल्कुल भी चल नहीं सकता। वहीं मोइसेस एकदम ठीक लग रहा होता है। तो अब उसने जैसे तैसे अपनी हिम्मत जुटाई और उसके गन की तरफ भागने लगा। मोइसेस ने वो गन उठा ली और पॉइंट कर दिया सैम के ऊपर। सैम को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। मोइसेस तो उसे गुस्से में कहता है कि तुमने इतने सारे इमिग्रेंट्स की जान ली, अगर वो अच्छी जगह पर रहना चाहते हैं तो उसमें उनकी क्या गलती। शायद मोइसेस सैम को मारने ही जा रहा था, लेकिन वो गन नीचे कर लेता है क्योंकि वो निर्दयी नहीं है, उसके अंदर इंसानियत अभी भी जिंदा है। मोइसेस ने सैम को वहीं पर छोड़ दिया ये सोचकर कि इतनी ज्यादा गर्मी और बिल्कुल भी ना के बराबर रिसोर्सेस के कारण वो वैसे ही मर जाएगा। तो अब मोइसेस वहाँ से निकल पड़ता है सीधा डेला के पास। डेला की भी हालत खराब थी और उसे फर्स्ट एड की जरूरत होती है। इस वजह से मोइसेस ने डेला को अपने कंधे पर उठाया और लेकर लगातार आगे बढ़ने लगा। कई देर तक वो बीहड़ वाले इलाके में चलता तो रहता है ये सोचकर कि उन्हें अपनी जान बचा कर रखनी है। और लकीली अब ऐसी जगह पर पहुंचने के बाद उन्हें दूर से कुछ फ्लिकरिंग लाइट्स दिखाई दे रही थी, यानी सामने कुछ लोग रहते हैं और वो उनकी मदद जरूर करेंगे। इसी के साथ हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।